टेस्ट करने वाले हैं। एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए हम बच्चों को इस प्रकार से कुछ सिखा सकते हैं, जैसे हमने 3 अननोन यहाँ पर सब्सटेंस ले लिए, हमें नहीं पता एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। उसके बाद इसे टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने के लिए हमने लिया माइक्रोस्पैचुला। माइक्रोस्पैचुला की हेल्प से जो भी हमारा सॉल्ट था उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और उसके बाद ग्लास रॉड की हेल्प से हमने मिक्स किया। अब जैसे कि बात हो रही थी विज्ञान किट हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास 2 नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, हल्दी और गुड़हल। तो जो हल्दी है और गुड़हल है, इनकी मदद से भी हम बच्चों को अम्ल और क्षार, एसिड और बेस का परीक्षण सिखा सकते हैं। अब ये हमने लिया एक ड्रॉपर। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, इसको बार बार वॉश करना आवश्यक है, क्योंकि हम 3 ले रहे हैं, या तो 3 ड्रॉपर लें या फिर एक सब्सटेंस को यूज़ करके, एक केमिकल को यूज़ करके इसको वॉश कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पहला वाला सब्सटेंस ले रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ मेरे पास हल्दी और गुड़हल दोनों पर हम एक एक ड्रॉप डाल देते हैं। तो ये देखिए आपको कलर में चेंज दिखाई दे रहा है। गुड़हल का रंग जो है हरा हो गया है, गुड़हल की पत्ती का जो रंग हमने लगाया था वो हरा हो गया है, और जो हल्दी थी उसका रंग लाल हो गया है। और हल्दी को लाल कौन करता है, अम्ल या क्षार? क्षार। हमारे जो बेस होते हैं, बेस हमारे हल्दी को लाल कर देता है। इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल है, जब हम अपने कपड़ों पर हल्दी के जो स्टेन लग जाते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। इसी को हम एक और तरीके से, जैसे ये हल्दी का पानी हमने ले लिया, इसमें हमने अपना बेस डाल दिया, तो इसको हम देखेंगे तो ये पानी जो है रेडिश हो जाएगा। काफ़ी देर से रखा है इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा है, बट इसका कलर चेंज हो जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ थोड़ा सा टाइम लगे, काफ़ी देर से रखा है ना वो, इसलिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इसको ड्रॉपर को हमने वॉश कर लिया, सबसे ज़रूरी। फिर उसके बाद हमने ये जो हमारा सेकंड सब्सटेंस है इसको ले रहे हैं। अब इसको हमने अपने गुड़हल की पत्ती के ऊपर डाला और हल्दी के ऊपर भी डाला। क्या कोई चेंज आया? कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सॉल्ट। ये हमारा क्या है, सॉल्ट। इसमें मैंने पानी में सॉल्ट मिला के, NaCl मिला के यूज़ किया था। अब हम लेते हैं अपना थर्ड सब्सटेंस। इसकी भी हमने कुछ ड्रॉप डाली गुड़हल की पत्ती के ऊपर, तो देखिए कैसा कलर आ गया, पिंकिश कलर आ गया। और इसी को जब मैंने अपनी हल्दी के पानी के ऊपर डाला तो क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा जो गुड़हल है वो सिंगल हैंडेडली दोनों का टेस्ट कर सकता है, और जो हमारी हल्दी है वो सिर्फ बेस का टेस्ट कर सकती है। इसी को हम जो है अपने लिटमस पेपर की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथ पे लगा था एसिड, तो ये जो नीला लिटमस पेपर है ये लाल में बदल गया। अभी अगर मैं, ये ड्रॉपर में भी है, इसी को अगर मैं लाल लिटमस पेपर पे डाल रही हूँ तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसा कि हम सुबह रीयूज वाली बात कर रहे थे, अब हमें पता चल गया फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में हमारा बेस है, तो हमने ये जो लाल लिटमस पेपर जितना हुआ था इसी के ऊपर ड्रॉप डाली, तो ये वापस से क्या हो गया, नीला हो गया। तो हमने एक ही लिटमस पेपर से दोनों टेस्ट कर लिए। उसके अलावा एक बार हम पानी को भी देखते हैं, जो हमारा सॉल्ट वाटर था वो क्या दे रहा है। सॉल्ट वाटर को हमने नीले लिटमस पेपर पर डाला, कोई चेंज नहीं। लाल लिटमस पेपर पर डाला तो कोई चेंज नहीं। एक बार बेस को लाल लिटमस पेपर पर डाल के देख लेते हैं। ये देखिए लाल लिटमस पेपर नीला हो गया। तो ये हो गए हमारे एसिड बेस के टेस्ट। अब ये तो हो गया है ट्रेडिशनल मेथड। अब हमारे बच्चों को थोड़ा मसाला चाहिए, बच्चों को चाहिए थोड़ी स्टोरी टेलिंग, बच्चों को चाहिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, और इसी से हमारी जो क्लास है वो रोचक भी बनती है। ये आप सभी को आता है। हम बच्चों को सिखाने वाले हैं मैजिक राइटिंग। सर उधर से गुड़हल दे दीजिए, नीचे रखा है। एक आप पेपर लेंगे, उसको आप बच्चों को दिखाएंगे कि बच्चों इसके ऊपर कुछ लिखा है क्या? क्या आप देख सकते हैं कुछ लिखा है इसके ऊपर? मैजिक राइटिंग के अलावा कुछ भी लिखा नहीं है, है ना, प्लेन पेपर है। अब हम गुड़हल की पत्ती लेंगे
और इसके ऊपर रब करेंगे। सर हाथ रखिए। ये देखिए, ये देखो नाम आ गया, बहुत क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, साइंस, है ना, 2 कलर में साइंस लिखा हुआ है। तो हम, वही टेस्ट था, वही प्रैक्टिकल था, हम सभी को आता था, बस यहाँ थोड़ा सा क्रिएटिव कर दिया, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बच्चे कैसे करेंगे, अरे वाह ये कैसे हो गया, है ना, पूरी मैम ये कैसे हो गया, है ना। तो मैंने क्या किया, एसिड से आधा लिख दिया, आधा बेस से लिख दिया। ईयरबड या कॉटन की हेल्प से आप कैसे भी लिख सकते हैं। उसको सूखने दिया, पेपर के ऊपर दिखाई नहीं देगा, क्लियर है। नींबू से भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एसिड हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप गुड़हल की पत्ती उसके ऊपर फेरेंगे तो एसिड बेस जो है दोनों अलग अपना कलर चेंज कर लेंगे और वो दिखाई दे जाए। दैट्स ऑल।